सो वेलकम बैक गाइज टू JKSSP स्टडी फास्ट। आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दैट इज जे.एंड.के पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989। इसमें सिंपल वर्ड्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें 16 चैप्टर्स हैं, उसके बाद इसमें 83 सेक्शंस हैं और 6 शेड्यूल्स हैं। कुछ जगह हो सकता है आपको देखने को मिले 14 चैप्टर्स, बट वो पुराना डेटा है। 2020 में एक अमेंडमेंट होता है, उसके थ्रू इसमें 2 और नए चैप्टर्स ऐड किए जाते हैं। पहले ये 14 चैप्टर्स हुआ करते थे, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस वीडियो में हम सिंपल वर्ड्स में आपको ये डेटा याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो करना क्या है, आपको एंड तक हमारे साथ बने रहना है। तो चलो जी, अब बात करते हैं इसके चैप्टर्स की। तो आपकी आसानी के लिए हमने सबसे पहले इसको किया है, ब्लू लाइन में जो लिखे गए हैं ये हैं पंचायत लेवल के। ठीक है, समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। जो रेड लाइन में जो लिखे गए हैं ये है ब्लॉक लेवल के। उसके बाद जो तीसरी जगह जो हमने लिखे हैं वो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के। आपकी आसानी के लिए हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब आप देख रहे होगे इसमें तो लास्ट 14 लिखे हुए हैं। सर आपने तो बोला था 16 है। तो जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि 2020 की अमेंडमेंट के बाद 2 और नए चैप्टर्स ऐड किए गए थे, वो हैं चैप्टर 1A और चैप्टर 12A। तो आपको इस वीडियो की PDF ग्रुप में मिल जाएगी। अभी क्या करना है, आपको अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद आपको याद करना है। सबसे पहले चैप्टर में है टाइटल एंड डेफिनेशन। इसमें कुछ ज़्यादा याद करने के लिए है नहीं। इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर 1A। चैप्टर 1A जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस पे आपको काफ़ी टाइम लगा के इसको अच्छे से याद करना है। इसमें है वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस। अब ये क्या है, इसको समझाने के लिए चलते हैं हम डायग्राम पे। तो देखो, ये मान लो ये एक पूरा विलेज है। अब इस विलेज में जो है छोटे छोटे वार्ड्स होंगे, क्योंकि जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ में वार्ड होते हैं ऐसे गांव में भी वार्ड्स होते हैं। अब ये जो छोटे छोटे वार्ड्स हैं इनमें जो 18+ एलिजिबल वोटर्स होंगे ना, उनको कहा जाएगा वार्ड मजलिस। मजलिस का सिंपली मतलब जितने भी उस वार्ड में 18+ वोटर्स हैं ना, वो सब मिलकर मजलिस बना रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है वार्ड मजलिस। इसके बाद देखते हैं हल्का मजलिस। हल्का जो है ना सिंपली एक उर्दू का वर्ड है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो विलेज या गांव से। सिंपल वर्ड्स में गांव। तो अब देखो ये पूरा गांव है, इस गांव में बहुत सारे एलिजिबल वोटर्स हैं। ये सब 18+ एलिजिबल वोटर्स जो हैं मिलकर मजलिस बनाते हैं, इसको कहा जाता है हल्का मजलिस। चैप्टर 1A में सिंपली है वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस। वार्ड मजलिस हो गया कि एक वार्ड में जितने भी 18+ एलिजिबल वोटर्स हैं वो सब मिलकर एक मजलिस बनाते हैं, इसको वार्ड मजलिस कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है, इसकी मीटिंग हर 3 महीने में एक बार होती है और इसकी मीटिंग को पंच लीड करता है। इसकी एब्सेंस में जो मेजॉरिटी जिसको चूज़ करती है वो लीड करता है। लास्ट पॉइंट इसका कुरम जो है कि कितनी मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए मीटिंग के लिए, वो है 1/10। तो अब बात करते हैं हल्का मजलिस की। इसको ग्राम सभा भी कहा जाता है। इसके लिए भी सेम 18+ जितने भी वोटर्स हैं एक विलेज में, वो सब मिलकर एक मजलिस बनाते हैं और इसको कहा जाता है हल्का मजलिस। सेकंड पॉइंट है, इसकी मीटिंग जो है 4 टाइम्स एक साल में होती है, हर 3 महीने में एक बार। थर्ड पॉइंट है, इसकी मीटिंग को सरपंच लीड करता है, उसकी एब्सेंस में नायब सरपंच इसको लीड करेगा। और इसमें जो भी बातें डिस्कशन होगी उसको जो है VLW सेक्रेटरी पंचायत जो है नोट डाउन करेगा, इसको रिकॉर्ड मिनट्स ऑफ द मीटिंग कहा जाता है। लास्ट में इसका जो कुरम है वो भी सेम है 1/10, इतनी स्ट्रेंथ इसकी होनी चाहिए। कुछ सेक्शंस हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अब मगर फिर भी अगर आप याद करना चाहो तो PDF ग्रुप में अवेलेबल मिल जाएगी आपको। तो आपकी आसानी के लिए हमने इसको फर्दर जो है ना एक टेबल की फॉर्म में बनाया है ताकि आपको चीज़ें रिकॉल हो सके। सबसे पहले देखते हैं वर्ड मजलिस और हल्का मजलिस के क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले डेफिनेशन सेम है कि अडल्ट जितने भी 18+ वोटर्स हैं एक वार्ड में वो वार्ड मजलिस बनाते हैं, और जितने भी अडल्ट 18+ वोटर्स हैं एक विलेज में वो हल्का मजलिस बनाते हैं। ये तो हम सबको पता चल गया। तो उसके बाद क्या है जी, मीटिंग जैसे हमने पहले बोला कि वार्ड मजलिस की मीटिंग हर 3 महीने में एक बार होती है, और जो हल्का मजलिस है इसकी साल में 4 बार होती है, वही हो गया 3 महीने में एक बार। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट बाई। अब जो है इसको लीड कौन करता है, वार्ड मजलिस को जो है पंच लीड करता है, तो और हल्का मजलिस को जो है सरपंच लीड करता है। मान लो अब वार्ड मजलिस में पंच एब्सेंट है, तो उसकी एब्सेंस में जो है जो इंसान जिसको मेजॉरिटी चूज़ करेगी वो लीड करेगा, और हल्का मजलिस में नायब सरपंच लीड करेगा। तो इसके बाद देखते हैं हम कुरम हो गया कि मिनिमम कितने लोग उस मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, फिर वो मीटिंग हेल्ड होगी वरना नहीं होगी। तो वार्ड मजलिस के केस में सेम वही है 1/10, और सेम वही है हल्का मजलिस की 1/10। तो लास्ट में जो है मिनट्स ऑफ द मीटिंग के, अब जो मजलिस में डिस्कशन हुआ है इसको रिकॉर्ड करना है। वार्ड मजलिस में ये चीज़ नहीं होती, और जो हल्का मजलिस है इसमें करता है VLW सेक्रेटरी पंचायत। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब क्लियर हो गया होगा।
तो अब बात करते हैं चैप्टर सेकंड की, दैट इज़ हल्का पंचायत। इसमें है सेक्शन 4 जिसमें कहा गया है एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत। मतलब हर गांव में एक हल्का पंचायत होनी चाहिए। जैसे हमने ऊपर देखा कि हल्का मजलिस होती थी हर गांव में, उसमें क्या है जो सब लोग मिलकर हल्का मजलिस को बनाते थे। और जो हल्का पंचायत है ये एक इलेक्टेड बॉडी है, और इस इलेक्टेड बॉडी को कौन लीड करेगा? सरपंच लीड करेगा। और इसकी मीटिंग हर साल में कम से कम 4 बार होनी चाहिए। अगला पॉइंट है एवरी हल्का पंचायत शैल कंसिस्ट ऑफ सच मेंबर्स ऑफ पंचेस नॉट लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 11। मतलब हर हल्का पंचायत में कम से कम 7 से कम पंचेस नहीं होने चाहिए और 11 से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। अगला पॉइंट है जो सरपंच होगा ना, ये डायरेक्टली जो है हल्का पंचायत में जितने भी मतलब वहाँ के एलिजिबल वोटर्स हैं वो सब डायरेक्ट इलेक्ट करेंगे इसको। नेक्स्ट जो अब नायब सरपंच है, नायब सरपंच को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी पंचेज होंगे ना उस हल्का पंचायत के, वो सब मिलकर वोट करेंगे और नायब सरपंच को इलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो VLW MPW जिसको ग्राम सेविका भी कहा जाता है, शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ हल्का पंचायत। ये हल्का पंचायत का सेक्रेटरी होगा। और जो ST SC और वीमेन होंगे इनको 1/3 रिजर्वेशन मिलेगी हल्का पंचायत में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 5। इसमें है टर्म ऑफ ऑफिस। जो सरपंच और नायब सरपंच है इनकी टर्म कितनी होगी? 5 साल। इसके बाद सेक्शन 6 डिस्क्वालिफिकेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हल्का पंचायत में जितने भी पंचेज हैं और सरपंच है वो किन ग्राउंड्स पे जो है इसके मेंबर नहीं बन सकते, वो क्राइटेरिया नीचे दिया गया है। सबसे पहले अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब को होल्ड करते हैं उस JNK UT में, तो वो सरपंच या पंच नहीं बन सकते। अगर वो 21 साल से कम है तब भी नहीं बन सकते। अनसाउंड माइंड है, इसका क्या मतलब कि किसी कोर्ट ने जो है उनको मतलब मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर किया तब भी नहीं बन सकते। उसके बाद इंसॉल्वेंट, मतलब अगर वो उनका दिवालिया निकल चुका है, वो बैंक करप्ट हो चुके हैं तब भी नहीं बन सकते। नेक्स्ट है सैलरीड सर्वेंट ऑफ हल्का पंचायत। अगर वो हल्का पंचायत में किसी तरह की सैलरी लेते हैं तब भी नहीं बन सकते। अगर वो लंबरदार चौकीदार है नहीं बन सकते। अगर उनको किसी गवर्नमेंट सर्विस से निकाला गया है तब भी नहीं बन सकते। लास्ट पॉइंट है अगर उन्हें फॉल्स फेक SC और ST की सर्टिफिकेट बनाई है तब भी नहीं बन सकते। होपफुली आपको ये पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। बात करते हैं सेक्शन 7 की जिसमें है रिमूवल प्रोसेस ऑफ सरपंच एंड नायब सरपंच। अब इनको रिमूव करने के लिए जो है उस हल्का पंचायत में मिनिमम 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए और ये सब मिलकर वोट करेंगे। अगर ज़्यादा वोट पड़ते हैं कि इनको रिमूव किया जाना चाहिए तो रिमूव हो जाएंगे, और इनको रिमूव किया जा सकता है फॉलोइंग ग्राउंड्स पे। अब ये क्या है? सबसे पहला है ग्रॉस मिसकंडक्ट। अगर वो मिसकंडक्ट करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, उनको रिमूव किया जा सकता है। नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं। एंड डिस्क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 6। ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सेक्शन 6 के अंडर जो है कुछ क्राइटेरिया है, अगर वो किसी में पाया जाता है वो मेंबर ऑफ हल्का पंचायत नहीं बन सकता। तो अगर उनमें से कोई भी चीज़ इनमें फॉल करती है तो सरपंच या नायब सरपंच को रिमूव किया जाएगा। लास्ट है फेलियर टू अटेंड 3 कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग्स। अगर कोई सरपंच या लगातार 3 मीटिंग्स में नहीं आ रहा है तब भी उसको रिमूव किया जाएगा। बात करें सेक्शन 8 की, इसमें है फिलिंग ऑफ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 9 डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट है ना वो एक क्या बोलते हैं एम्प्लॉय को हायर करेगी जो जिसकी रैंक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कम नहीं होगी। अगर क्या बोलते हैं हल्का पंचायत अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकती है तब गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगी। 3rd 4th 5th इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इसको खाली रीड करना है, आप अच्छे से रीड कर लेना, PDF ग्रुप में मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं चैप्टर 6 पे जो कि है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के रिलेटेड। अब हम आ गए हैं ब्लॉक लेवल पे। पहले जो थे हम पंचायत लेवल पे बात कर रहे थे, मगर बहुत सारे पंचायत मिलकर एक ब्लॉक बनाते हैं। जो पंचायत के बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है ना वो होता है ब्लॉक्स। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है। अब इसके जो क्या बोलते हैं इसमें कौन कौन लोग होंगे? इसमें सबसे पहले होगा एक चेयरपर्सन होगा। उस ब्लॉक में जितने भी पंचायत हैं उन सब पंचायत के सरपंच जो होंगे ना BDC का हिस्सा होंगे। के बाद इसकी चेयरपर्सन की जो रिजर्वेशन रहेगी वो 1/3 रहेगी ST SC और वुमेन के लिए। बात करते हैं सेक्शन 28 की। इसमें सबसे पहले है कि उस पर्टिकुलर हल्का पंचायत के जितने भी सरपंच और पंच है ना उनमें से एक कोई चेयरपर्सन बनेगा, और जो इसके इलेक्शंस होंगे ना जब वो चेयरपर्सन बन जाएगा तो उसको अपनी ऑफिस छोड़ना पड़ेगा सरपंच या पंच का। तीसरा पॉइंट है जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा ना वो सेक्रेटरी होगा BDC का, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का। बात करें चैप्टर 9 की, ये कहता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अब सेक्शन 35 के अंडर जो है ना हर महीने में एक बार जो है BDC में मीटिंग होगी। इसको लीड करेगा चेयरपर्सन ना या तो वाइस चेयरपर्सन। अब
जब फर्स्ट मीटिंग होगी ना बीडीसी बनने के बाद, ये एक प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी के बिना नहीं हो सकती, इसके थ्रू ही होगी। सेक्शन 40 कहता है कि जितने भी सरपंचेस हैं इनको इलेक्ट किया जाएगा किसके थ्रू, इलेक्टोरेट ऑफ हल्का पंचायत, मतलब उसमें जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं वो सब सरपंचेस को इलेक्ट करेंगे। सेक्शन 41 कहता है कि जो चेयरपर्सन ऑफ बीडीसी होगा इसको इलेक्ट कौन करेगा, सरपंचेस और पंचेस मिलकर इसको इलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है सेक्शन 42 कहता है कि जो इलेक्शन होगा ना वो विद इन 1 मंथ, मतलब जैसे कोई पंचायत डिसॉल्व होती है उसके 1 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। ये तो थी ब्लॉक लेवल पे बात। अब हम आ गए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब चैप्टर 11 में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड DPD, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है सेक्शन 45, ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ DPD। इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के जो मेंबर्स होंगे ना वो कौन होंगे। सबसे पहले होगा चेयरपर्सन ऑफ BDC ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अब जो चेयरपर्सन होगा BDC का, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का, वो भी इसका मेंबर होगा। दूसरा मेंबर होगी कौन, MPs रिप्रेजेंटिंग द एरिया, उस एरिया को जो MP रिप्रेजेंट करते होंगे वो भी इसके मेंबर होंगे। MLA, जितने भी MLA होंगे वो भी मेंबर होंगे। चेयरपर्सन ऑफ टाउन एंड एरिया कमेटी, ये भी इसका मेंबर होगा। प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल, ये सब इसके मेंबर्स होंगे। उसके बाद जो है चेयरपर्सन जो होगा ना इन्हीं में से एक होगा, इन्हीं में से एक जो है इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का एक चेयरपर्सन होगा। लास्ट में है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ADDC जो होगा ना वो इसका जो क्या बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। चैप्टर 13 के अंडर आता है पंचायत अदालत। अब ये सेक्शन 48 में है कॉम्पोजिशन, ये बनता कैसे है। पंचायत अदालत में 5 मेंबर्स होते हैं और इसकी कुरम क्या होगी, मतलब कितने मिनिमम मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए इसकी मीटिंग के लिए, वो है 3 मेंबर्स। लास्ट में इसके क्या 30 ईयर्स की एज। अब पंचायत अदालत का मेंबर बनने के लिए ना मिनिमम एज जो है 30 ईयर्स होनी चाहिए। और जो इसके मेंबर्स होंगे ना ही वो सरपंच होने चाहिए, ना ही नायब सरपंच, और ना ही पंच और एम्प्लॉय होने चाहिए किसी भी हल्का पंचायत में। अब हम आ गए हैं इस वीडियो के काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट में, जो कि है J&K पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 अमेंडमेंट अप टू 2022। मतलब देखो ये J&K पंचायती राज एक्ट है, ये 1989 में आया था। इसके बाद 2022 तक इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी, कुछ नई चीज़ें ऐड की गई थी। सबसे पहली अमेंडमेंट होती है 1996 में, जिसमें पंचायती राज रूल्स ऐड किए जाते हैं। फिर 1999 में हल्का पंचायत को ये ऑर्डर मतलब एक बजट प्रिपेयर करने की जो पावर दी जाती है। अमेंडमेंट होता है फिर 2000 में, इसमें VLW जिसको ग्राम सेविका भी कहा जाता है, सेक्रेटरी होगा हल्का पंचायत का। 2004 में अमेंडमेंट होता है, उसमें क्या होता है इलेक्शन ऑफ BDC, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का जो इलेक्शन होगा ना, इसका जो चेयरमैन बनेगा उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा सरपंचेस एंड पंचेस ऑफ दैट ब्लॉक। 2006 में जो अमेंडमेंट आती है उसमें होता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ हल्का पंचायत फॉर बीइंग इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स SC/ST सर्टिफिकेट। इसका मतलब कि अगर किसी ने फॉल्स SC/ST सर्टिफिकेट लगाई है वो हल्का पंचायत का मेंबर नहीं बन सकता। अमेंडमेंट इन 2011, इसमें क्या है, पावर ऑफ इलेक्शन एंड इलेक्टोरल रोल द स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसके पास पावर है इलेक्शन वगैरह कंडक्ट करवाने की। 2014 में जो अमेंडमेंट होती है इसमें क्या था, रिजर्वेशन थी, जितने भी सरपंच और पंचेस हैं, उसके बाद जो मेंबर्स ऑफ हल्का पंचायत हैं और चेयरपर्सन, इनके लिए जो है ST/SC में रिजर्वेशन दी जाती है। उसके बाद इनकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए हल्का पंचायत का मेंबर बनने के लिए। उसके बाद जो चेयरपर्सन होगा ऑफ पंचायती अदालत शैल बी इलेक्टेड ऑफ मेंबर अदालत अमंग देमसेल्व्स। अब जितने भी अदालत के मेंबर्स हैं वो सब मिलकर अपना चेयरमैन को एक इलेक्ट करेंगे। 2018 में काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आती है। इसमें क्या था, चैप्टर 1A थी, इसमें था कि वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस के रिलेटेड। सबसे पहला सरपंच शैल बी इलेक्टेड, जो सरपंच होगा ना वो डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा लोगों के थ्रू, और जो नायब सरपंच होगा वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा पंचेस के थ्रू। उसके बाद जो मिनिमम मेंबर्स ऑफ हल्का पंचायत थे ना कि 7 से कम नहीं होने चाहिए और 11 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए हल्का पंचायत में। उसके बाद जो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सरपंच, अगर मान लो कोई सरपंच लगातार 3 मीटिंग्स पे नहीं आ रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे लास्ट अमेंडमेंट जो कि 2020 में हुई थी। इसमें क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ DDC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में जो है ये हर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाएगी। इसके जो 3 टियर सिस्टम होगा, पहले विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, और हर डिस्ट्रिक्ट में 14 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी। इसका मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में 14 DDCs बनेंगी। उसके बाद जो वोटिंग जो थी कि ओनली डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स जो होंगे सिर्फ वही चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन को वोट कर पाएंगे, बाकी जो MLAs होंगे वो वोट नहीं कर पाएंगे। इनकी जो टर्म रहेगी वो 5 साल रहेगी।